हम सबको नहीं मिलेगा। और ये कहना कोई दिखावा नहीं है, ये जरूरी है। ये दिखावा नहीं है, ये जरूरी है। ऐसे दूर दूर चले जाएंगे। अक्सर गाते हैं कि हम तो मुसाफिर हैं, 4 दिन के चले जाएंगे, यादें ही बाकी रह जाएंगी। तो आप लोगों का ये संस्कार, ये प्यार और ये जो श्रोता अच्छे गुण की जो क्वालिटी है, यही बस याद के रूप में इनके पास रह जाएगी। तो सत्यम जी का हम आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि बहुमूल्य समय निकाल करके आप गाना को चलाते। हमारे साथ आप लोगों को ताज्जुब हो रहा था, कभी गैया बोल रही थी, कभी बछड़े चिंगाड़ कर रहे थे, शेर की चिंगाड़ सुनाई दी जगह जगह जब भगवती प्रकट हो रही थी। तो माँ विंध्यवासिनी का जब भजन आया तो लगा कि गर्जना हो रही है, धनुष टूटा तो गर्जना। ये सब आवाज एक वाद्य निकाल रहा था और उस वाद्य के जो वादक थे हरेंद्र जी, ये मोतिहारी से हमारे यहाँ पधारे हैं। हम समस्त परिवार, कुटुंब, रिश्तेदार और ग्रामवासियों की तरफ से आप हरेंद्र जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप कला के द्वारा अपने उत्कर्ष अवस्था पर पहुंच चुके हैं और महाराज जी के साथ एक बार अगर हम भागवत सुनते हैं तो ये अनुभूति हो रही है प्रेम की कि हम भक्तिमय हो गए। तो आप तो महाराज जी के साथ लगभग 400 भागवत में रह चुके, तो आप कितने भक्तिमय होंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा महाराज जी के, व्यास जी महाराज के सबसे छोटे सुपुत्र हैं, ये ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हैं, कहीं नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। प्रिंस बाबू इनका नाम है, लेकिन एक इतना अच्छा संबंध और प्यार था कि जब महाराज जी ने आदेश दिया तो ये भी तैयार हो गए। बड़ा ही सुंदर स्वर है, कई भजन इनके द्वारा हम लोगों ने सुना और हर गीत चाहे वो श्लोक संस्कृत का हो या वो गीत हिंदी का हो, प्रिंस बाबू पीछे से गाते थे और समा बन जाती थी। मैं बड़ा हूं प्रिंस बाबू से, लेकिन सबकी तरफ से इनका भी मैं धन्यवाद देता हूं, इनको निरंतर उन्नति का आशीर्वाद देता हूं। फिल्म हम देखते हैं तो पर्दे के जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं हम उनको पहचान जाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो संपूर्ण कला करने वाला होता है उसका नाम, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर। वो डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है, वो पर्दे पे नहीं आता, वो पर्दे के पीछे से सबको बनाता, कहानी को सजाता, संवारता और पर्दे पे हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। तो वो कहानी इतनी खूबसूरत बन जाती है कि जीवंत सी लगती है। मैं निर्देशक या डायरेक्टर इनको संबोधित कर रहा हूँ, क्यों? इसलिए कि जो झांकी हमारे सामने आई उन सबको बनाने वाले हमारे महाराज जी के बड़े सुपुत्र थे पंकज जी, पंकज मिश्रा जी। पहले भी मैं इनको संबोधित किया, ये अपने सारे कामकाज छोड़ के आए और 7 दिनों तक निश्चित रूप से अपनी कला का प्रदर्शन किया। मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ पंकज जी। और सारी चीजें अगर यहाँ होती और आप नहीं होते तो ये समा ऐसी नहीं बनती, ये महफिल ऐसे नहीं सजता, ये माहौल ऐसा भक्तिमय नहीं होता। दिल खुश हो जाता था। हमारे गांव के लोग जब आते थे एक एक करके, जगह कम पड़ जाती थी, महाराज जी भी गदगद और हम सब भी प्रसन्न कि कथा सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, प्रसाद लेकर के ही जा रहे हैं। हम लोग ताज्जुब करते थे कि 6 घंटे 15 मिनट, 6 घंटे 20 मिनट एक गद्दी पे बैठना, और वो भी मखमली आसन नहीं है, चटाई लगी है, दरी बिछी है, और उस पे 6.5 घंटे कैसे लोग बैठ रहे हैं। भाव विह्वल हो जाता था हम सबका तन मन, और हम सब आनंदित हो जाते थे। निश्चित रूप से हम सभी कलाकारों को धन्यवाद देने के बाद आप सभी लोगों को सत सत नमन करते हैं और अपने परिवार की तरफ से, अपने पिताजी की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं और आग्रह भी करते हैं
कि आप ऐसे ही हमारे परिवार पे कृपा बनाए रहें। जो भी कार्यक्रम हो आप लोग सादर आमंत्रित हैं, उपस्थित हैं। और कोई त्रुटि हो हमारे व्यवस्था में, बैठने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, तो आपका परिवार है, आपका गांव है, आपका घर है, मन में कोई कलुष नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग भक्तिमय हो चुके हैं। अभी क्रम से हम लोग पहले बैठे बैठे आरती करेंगे, क्योंकि आरती जब व्यास जी करेंगे तो उनका दर्शन भी होगा और आरती के बाद वहां से प्रसाद वितरण होगा और मैं खुद चावल इकट्ठा कर लूंगा और आप सबको चावल भी मिल जाएगा। और आज जो है हमारे बहुत दूर से कई लोग पधारे। एक बार फिर से मैं कलकत्ता से अखिलेश्वर पांडे जी हमारे पिताजी के बड़े प्रेमी हैं, ये उनका प्रेम है। सपत्नीक पधारे, सरप्राइज आश्चर्य हुआ हमें कि इतनी भीड़ में होली का समय है, टिकट नहीं मिल रहा, फिर भी आप वहां से पधारे और आप पूरा दिन आज रहे, कल भी आप रहेंगे, परिवार सहित आप उपस्थित हुए। मैं आपको नमन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और बड़ा ही प्रसन्नता हुई मन में, बड़ा ही हर्षोल्लास हुआ हमारे मन में। बनारस से हमारे वकील साहब शीतला प्रसाद पांडे जी भी पधारे, बड़ा ही हृदय आह्लादित हुआ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं।